Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel BBS Science Edu. Today we are going to discuss the class 10 chapter number 3, metals and non-metals. Today's topic is we are going to discuss today, that is the chemical properties of the metals. मेटल्स की रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग. फर्स्ट सबसे पहले इसमें है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स. जो भी मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स का रिएक्ट होकर के कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, विल डिस्कस. मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है. एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, दैट इज आयरन प्लस 2HCl गिव्स फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. इस तरीके से मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. जिंक प्लस 2HCl गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. Despite of that, copper, magnesium and silver, they don't react with the dilute acids. ये ऐसे मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते, एक्सेप्शनल केस है. एंड मैग्नीशियम इज ऑल्सो रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. अगर नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, दे विल फाइंड मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपका रिलीज करेगा. नाउ डिस्कस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट्स. मेटल्स किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ में रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, यहाँ देख सकते हैं हम लोग. मेटल ए, विल कंसिडर ए मेटल ए रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए. इसी मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसके साथ में रिएक्शन में ये क्या बनाएगा, देन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मिलेगा एंड मेटल बी मिलेगा. ठीक है. जितने भी मेटल्स होंगे आर नॉट इक्वली रिएक्टिव. ये सारे मेटल्स जो होंगे इक्वली रिएक्टिव नहीं होंगे. रिएक्टिव जो मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव जो मेटल होगा उसको रिमूव कर देगा. इट विल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव metals from their solution. This is all about for the day. Thank you very much. Welcome back, students. Now the next topic is reaction between metals and non-metals. Metals and non-metals के बीच में reaction होगी तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, we'll discuss. Reactivity of the metals can be understood by the tendency to attain a completely filled valence cell. तो ये जो भी एलिमेंट्स हैं इनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनकी वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड, अपने वैलेंस सेल को फिल्ड करने की जो टेंडेंसी है उस पर आधारित है ये हमारा रिलेशन. तो जो भी एटम होगा मेटल्स का कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस सेल. हमारा जो मेटल्स होगा वो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और वैलेंस सेल से अपने और कटायन बनाएगा, दैट इज पॉजिटिव आयन. एंड इसके अपोजिट जो नॉन मेटल होगा वो क्या करेगा, जो भी इसके द्वारा निकाला गया है दैट रिलीज किया गया एटम्स, इट विल गेन, कि उस एटम्स को गेन करेगा और अपनी वैलेंस सेल को कंप्लीट करेगा और उसके बाद में ये एनायन या नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा. नेक्स्ट इज ऑपोजिट चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर. अब ये पॉजिटिव है एंड दिस इज द नेगेटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और जिसके कारण हमारा ये आयनिक कंपाउंड से डेवलप होगा. इस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. जैसे आप इस तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं कि सपोज ये मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है, ये किस तरीके से बनेगा, दिस इज अ कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. इफ यू टॉक अबाउट द मेटल, मैग्नीशियम इज ए मेटल, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 और ये आपका रिलीज करेगा यहाँ से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा. ठीक है, इट विल रिलीज टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, दिस कैटायन. 28 हो गया तो निकाल दिया इसने, इस एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड and this is 2 extra electrons. And in opposite to that chlorine ion, that is non metal, ये non metal है. इस non metal ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने रिलीज किए थे विल गेन, इस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा एंड फॉर्म दी नेगेटिव आयन 2 क्लोराइड आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288.
1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, तो आपका क्या बन गया, क्लोराइड आयन। तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम आयन, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोराइड आयन, 2 आयन्स को लेकर के फॉर्म करेगा आपके मैग्नीशियम 2+ एंड क्लोराइड 2- मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड हियर, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।